परमेश्वर आपसे यह अपेक्षा नहीं करते कि आप सुंदर, अच्छे, भारी या फिर परिपूर्ण शब्द बोलकर प्रार्थना करें। नहीं, परमेश्वर को आपके मन की सच्चाई चाहिए। आपको बताऊं, ईमानदार प्रार्थना ही आपकी निराशा से निकलने के लिए पहला कदम है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है निराशा में प्रार्थना कैसे करें। निराशा में प्रार्थना कैसे करें। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और 18 वचन। साम्स 34 वर्स 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो निराशा किसी घाटी की तरह होती है। जैसे एक घाटी लंबी, गहरी और भयानक होती है, वैसे ही आपकी निराशा आपकी भावनाओं को गहरी भयानक घाटी में बदल देती है। और हम सब उस घाटी से गुजरे हैं। हालेलुया। हम सब भावनाओं की उस भयानक घाटी से गुजरे हैं। कोई बुरी खबर, कोई बीमारी, है ना, महीनों से उत्तर आई ना प्रार्थना, ऐसा विश्वासघात जिसकी उम्मीद भी ना हो, वो हमारी भावनाओं को घात कर देती है, आपको उस घाटी में ले जाती है। फिर जब आप उस घाटी में होते हो, तब आपके लिए प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं होते। आपका मन उदास होता है, और आपका मन उदास होता है और आपको ऐसे लगता है कि मैं हार गया हूं। पर आपको बताऊं, बाइबल हमें निराशा के समय प्रार्थना से भागने के लिए नहीं कहती, प्रार्थना से दूर होने के लिए नहीं कहती, पर निराशा के समय में कैसे प्रार्थना करनी चाहिए यह सिखाती है। हालेलुया। तो जिस समय ऐसा लगे, है ना, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तो कैसे प्रार्थना करनी है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। तो निराशा में प्रार्थना कैसे करें। पहली बात, ईमानदारी से प्रार्थना करें। पहली बात, ईमानदारी से प्रार्थना करें। में से निकालिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 1 और 2 वचन। साम्स 13 वर्स 1 एंड 2। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति है, यहां खुद को त्यागा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन उसके शब्द साफ, स्पष्ट और सीधे हैं। वो परमेश्वर से सीधा सीधा पूछ रहा है, परमेश्वर कब तक। यानी दाऊद अपनी भावनाओं को छुपा नहीं रहा था, पर वो उन भावनाओं से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। दाऊद अपनी भावनाओं को छुपा नहीं रहा है, पर उन भावनाओं से वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर आपसे ये अपेक्षा नहीं करते कि आप सुंदर, अच्छे, भारी या फिर परिपूर्ण शब्द बोलकर प्रार्थना करें। नहीं, परमेश्वर को आपके मन की सच्चाई चाहिए। आपको बताऊं, ईमानदार प्रार्थना ही आपकी निराशा से निकलने के लिए पहला कदम है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ईमानदार प्रार्थना ही आपकी निराशा से निकलने के लिए पहला कदम है। असल में सच्ची प्रार्थना तब शुरू होती है जब आप अपनी निराशा को, अपनी हताशा को, अपनी उदासी को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हो और उसे बिल्कुल वैसा बताते हो जैसा आप फील कर रहे होते हो। जब बच्चे को चोट लगती है तो वो सुंदर या अच्छे शब्द ढूंढते नहीं बैठता, वो बोलता है पापा मुझे चोट लग गई, और वो रोने लगता है। यही परमेश्वर आपसे चाहता है। आप जैसा फील कर रहे हो वैसा ही परमेश्वर को बताओ। आपको बताऊं, कई लोग काउंसलिंग के लिए मेरे पास आ तो जाते हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करना शुरू करता हूं, उनसे पूछता हूं या उन्हें कुछ बताता हूं, तो चुप करके बैठे रहते हैं। वो क्या फील कर रहे हैं बोलते ही नहीं।
वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बोलते नहीं, वो क्या चाहते हैं वो बताते ही नहीं, वो क्यों बदल नहीं रहे वो बताते नहीं। और मैंने पाया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी नहीं दिखाता वही व्यक्ति उस गलती को बार बार दोहराता है। जब मंदिर में दो लोग प्रार्थना करने गए तो उनमें से चुंगी लेने वाले ने छाती पीटते हुए परमेश्वर से कहा कि मैं पापी मनुष्य, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा कि वही व्यक्ति धर्मी ठहरा और अपने घर गया। सोचकर देखो कि निराशा में आए उस व्यक्ति को कितनी शांति मिली होगी। आपकी शांति भी आपकी ईमानदार प्रार्थना में है। हालेलुया। आपकी शांति भी आपकी ईमानदार प्रार्थना में है। इसलिए प्रार्थना के समय अपनी भावनाओं के लिए पूरी तरह ईमानदार रहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को अपनी भावनाओं को छुपाइए नहीं, पर दाऊद की तरह उस भावनाओं के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु कब तक। हालेलुया। परमेश्वर कब तक। आपकी ईमानदार प्रार्थना आपकी निराशा से निकलने का पहला कदम है। दूसरी बात, केवल समस्याओं के लिए नहीं, वायदों के लिए भी प्रार्थना करो। केवल समस्याओं के लिए नहीं, वायदों के लिए भी प्रार्थना करो। पढ़िए विलाप गीत की पुस्तक अध्याय 3 वचन 21 से लेकर 23। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रार्थना के समय ज्यादातर लोग सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देते हैं और अपने दुख, बीमारी, परेशानी, मुश्किल और डर और हालातों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पर आपको बताऊं, आपको आपकी समस्याओं के बीच में परमेश्वर के वायदे की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी समस्याओं के बीच में परमेश्वर के वायदे की घोषणा करते हो तब आपके विचार परमेश्वर के विचार के समांतर में हो जाते हैं। फिर परमेश्वर का वायदा लंगर बन के आपके जीवन की नाव को संभाल लेता है। आपको बताऊं, मुझे जब भी कुछ कहना होता है कलीसिया से, मुझे जब भी कुछ कहना होता है तो मैं प्रचार के द्वारा सिखाता हूं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि वचन के अनुसार क्या सही है, वचन के अनुसार क्या ठीक है, और चीजों को ठीक करना मेरी ही जिम्मेवारी है। हालेलुया। पीछे बारिश के मौसम में मैंने एक भाई को देखा जो अपनी बाजू के नीचे छाता दबाए बारिश में खड़ा भीग रहा था। जब एक गाड़ी आकर उसके आगे रुकी तो वो शिकायत करने लगा, इतना समय लगा दिया, मैं भीग गया। बारिश से बचाने वाला छाता उसके पास ही है, वो फिर भी शिकायत कर रहा है। यही आप में से कई लोग परमेश्वर के वायदे के साथ करते हो। आप आंधी तूफानों की बातें करते हो लेकिन परमेश्वर के वायदे का छाता खोलते नहीं हो। इसलिए जाओ, प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर के वायदे के छाते को खोलो। यह कहने के स्थान पर परमेश्वर मुझे डर लग रहा है, यह कहिए कि परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया, पर ले पालकपन का आत्मा दिया है, जिससे मैं उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकता हूं। यह कहने के स्थान पर मैं कमजोर हूं, असहाय हूं, यह कहिए कि जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी हर घटी को पूरी करेगा। आप अपनी निराशा से बाहर आएंगे जब आप परमेश्वर के वायदे का छाता खोलेंगे। हालेलुया। तीसरी बात, केवल समाधान नहीं पर सामर्थ्य भी मांगो। केवल समाधान नहीं, सामर्थ्य भी मांगो। पढ़िए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40 वचन 31, आइजाया चैप्टर 40 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रार्थना में अक्सर आपका ध्यान समस्याओं को हटाने पर लगा होता है। हालेलुया। हम सबकी प्रार्थना ऐसी ही है। प्रार्थनाओं में हमेशा आपका ध्यान समस्याओं को हटाने पर लगा रहता है। परमेश्वर इसे मुझसे दूर कर दो, इस समस्या को ठीक कर दो, परमेश्वर ऐसा होने से रोक दो। पर आपको बताऊं, प्रार्थना का एक उच्च स्तर भी है। हालेलुया, हालेलुया। सुनने के लिए उत्साहित है। प्रार्थना का एक उच्च स्तर भी है।
यह कहो कि परमेश्वर अगर आप इस तूफान को रोक नहीं रहा है तो मुझे इस तूफान में खड़े होने की सामर्थ्य दो। यही प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी बाग में किया था। उसने ईमानदारी से पिता से कहा कि परमेश्वर अगर हो सके तो यह दुख का कटोरा हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। उसके बाद क्या हुआ पता है? लिखा, एक स्वर्गदूत आकर यीशु को सामर्थ्य देने लगा। यानी परमेश्वर ने उसके दुख को नहीं हटाया, पर उस दुख को सहने के लिए यीशु मसीह को सामर्थ्य दी। हालेलुया। जब लोग जिम में जाकर बॉडी बनाते हैं, अगर वो रोज एक ही थोड़ा कम वेट उठाते रहेंगे तो कभी भी वो बॉडी बना नहीं सकते। लेकिन अगर वो रोज थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते रहें, वो भार बढ़ाते रहें और दर्द सहकर, मुश्किल सहकर उस भार को उठाएं, तब वो अपने मसल बना पाते हैं। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर को रोज आपका बोझ हटाने के लिए, दूर करने के लिए कहते रहोगे, तब आप आत्मिक रूप से कमजोर ही रहोगे। हालेलुया। कोई आपको आपकी निराशा से निकाल नहीं पाएगा, आप सर झुकाकर ही बैठे रहोगे। अगर आप रोज परमेश्वर को यही कहे कि प्रभु आप कर, आप कर, आप कर, आप कर, हटा दे प्रभु, हटा दे प्रभु, दूर कर प्रभु, होने ना दे प्रभु, रोक दे प्रभु, तो आप कभी आत्मिक रूप से मजबूत हो नहीं सकते। आप आत्मिक रूप से कमजोर ही रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, हालेलुया, और अपने बोझ को उठाते रहेंगे, तब आप आत्मिक मसल बना पाएंगे। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि पास्टर जी, जब जिम में भी हमें कसरत करनी होती है तो कसरत करने के लिए कोई ना कोई मदद के लिए चाहिए होता है। वहां भी तो मदद के लिए कोई चाहिए होता है जो ज्यादा वेट उठाने के लिए हमारी मदद करे। ध्यान से सुनिए, बिना संघर्ष के कैटरपिलर कोकून के अंदर तितली नहीं बन सकता। हालेलुया। बिना संघर्ष के एक कैटरपिलर, जो देखने में बहुत ही गंदा कीड़ा होता है, एक कैटरपिलर उस कोकून के अंदर जिसमें वो रहता है, तितली में बदल नहीं सकता। अगर कोई उसकी मदद करने के लिए उस कोकून को काट दे तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। यही पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि आप दूसरों से मदद लेकर कई बार उन्हें तंग कर देते हो, यानी आप उनके पर काट देते हो। आपको बताऊं, निराशा के बीच में, ध्यान सुनिए, निराशा के बीच में चमत्कार समाधान नहीं होता। हालेलुया। निराशा के बीच में चमत्कार समाधान में नहीं होता, पर आगे बढ़ते रहने की शक्ति में होता। अगर आपको याद हो, थोड़े समय पहले मैंने आपसे आराधना में उत्साहित करते समय आपसे पूछा था कि बाइक या कार में ब्रेक क्यों होते हैं। आप में से कई लोगों ने कहा उसे रोकने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बाइक और कार में जो ब्रेक होते हैं उसे रोकने के लिए नहीं होते, पर वो आपको तेजी से चलने के लिए होते हैं। हालेलुया। गाड़ी में, बाइक में ब्रेक्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उस गाड़ी या बाइक को तेजी से चला सको। हालेलुया। आप उसे तेजी से चला सको, यानी आपको रोकने वाला, ध्यान सुनिए, आपको रोकने वाला आपको तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। जो आपको सबसे ज्यादा डांटता है वही आपकी तरक्की से सबसे ज्यादा खुश भी होता है। इसलिए समाधान नहीं, सामर्थ्य मांगो और निराशा में आशा पाते जाओ। थैंक यू जीसस। चौथी बात, परिणाम कुछ भी हो, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहो। परिणाम कुछ भी हो, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहो। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 39 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो गत्समनी बाग में यीशु मसीह ने दुख और पीड़ा के बोझ को मृत्यु की स्थिति तक महसूस किया है, इसीलिए उसका पसीना खून बन के टपका। हालेलुया। गत्समनी बाग में यीशु ने
दुख और पीड़ा के बोझ को, मृत्यु की शक्ति तक महसूस किया है, लेकिन उन्होंने परिणाम को परमेश्वर की इच्छा पर ही छोड़ दिया। एक विश्वासी होने के नाते आप हर काम को करने से पहले प्रार्थना करते हो। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते आप हर काम को करने से पहले प्रार्थना करते हो, उसके लिए प्लान बनाते हो, उसके लिए तैयारी भी करते हो, लेकिन परिणाम आपकी इच्छा अनुसार आए, इसलिए चीजों को नियंत्रण अपने हाथ में ही करके रखते हो, जो इस बात को दिखाता है कि उस काम की प्रक्रिया के लिए आपको परमेश्वर की मदद चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के लिए नहीं। आपको उस काम की प्रक्रिया के लिए तो परमेश्वर पर भरोसा है, लेकिन उसके परिणाम के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर जैसा परिणाम आप चाहते हो, अगर वैसा परिणाम नहीं आता तो आप निराशा की घाटी में चले जाते। इसका एक ही हल है कि आप अपनी मेहनत करो और परिणाम परमेश्वर पर छोड़ दो। एक किसान खेत में बीज बोता है, बीज बखेरता है, बीज बोता है, और उसके बाद समय समय पर उसे पानी देता रहता है। वो बारिश को, धूप को, फसल के बढ़ने को नियंत्रण नहीं कर सकता, उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण है ही नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी मेहनत करता है और परिणाम धूप, बारिश और फसल की बढ़ोतरी को नियंत्रण करने वाले परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। ऐसे ही आपको भी विश्वास में बीजना है और अपने अगुए की आज्ञाकारिता में रहना है, तब परमेश्वर का ना परिणाम जो है वो परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में आएगा। आपको बताऊं, विश्वास का सबसे कठिन काम, जो कुछ भी आप विश्वास से करना चाहते हो, ध्यान सुनिए, विश्वास का सबसे कठिन काम कुछ भी शुरू करना नहीं होता, पर अंत में नियंत्रण छोड़ना होता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, आप विश्वास से जो भी शुरू करना चाहते हैं, जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने प्रार्थना कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, शुरुआत के लिए सारी तैयारी कर रहे हो, आप विश्वास के साथ जो भी शुरू करना चाहते हो, उसमें सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना नहीं है, पर अंत में नियंत्रण छोड़ना है। अगर आज आप अपनी सारी निराशा से बाहर आना चाहते हो, तो अपने जीवन के हर हिस्से के नियंत्रण को छोड़ दीजिए जिसे आपने पकड़कर रखा है। नियंत्रण परमेश्वर को देते ही आप शांति पाओगे। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। पांचवी और आखिरी बात, याद रखो आप अकेले, निराशा में प्रार्थना कैसे करनी है, याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 26। आपके साथ कोई है? रोमन्स 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप अकेले नहीं हो, लेकिन अकेलापन वास्तविक है। हालेलुया। अकेलापन वास्तविक है। आपके आसपास चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन अपने दर्द में आप खुद को अकेला महसूस करते हो। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा उनके साथ रहता है। यहोवा का आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। आपको उसकी उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपके आसपास नहीं है। नहीं, असल में परमेश्वर चाहता है कि वो छिपकर, है ना, परमेश्वर छिपकर चाहता है कि आप खुद आगे बढ़ने के लिए कुछ करो। अगर आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन वो आपको सुन रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा होता है। आप उसे सुन नहीं पाते, लेकिन वो आपको सुन रहा होता है।
वो आपके पास ही होता है। आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो आपके साथ ही होता है। वो आपको देख रहा होता है, आपको सुन रहा होता है। जब एलिया ने कहा कि परमेश्वर मैं अकेला रह गया, परमेश्वर ने उसे कहा नहीं, 7,000 लोग और हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। आपको बताऊं, जब निराशा की घाटी में आप प्रार्थना नहीं कर पाते, जो हमने ऊपर स्टार्टिंग में सुना, जब आप निराशा की घाटी में प्रार्थना नहीं कर पाते, उस समय पवित्र आत्मा आपके दर्द, आपकी उलझन और आपके बोझ को समझकर आप में प्रार्थना करता है। यही मैंने आपको आहें भरकर प्रार्थना करना और शांत प्रार्थना की शक्ति के प्रचार में सिखाया था। सोचकर देखो, जब बच्चा इतना बीमार होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता, उस समय पर माता पिता उसके लक्षण को समझकर, उसके लक्षण को देखकर, उसके लक्षण को समझकर उसकी देखभाल करते हैं। यही पवित्र आत्मा आप में करता है। वो आप में वास करता है, हर समय आपके साथ रहता है और वो आपके मन की हालत को जानता है। और उस समय आपका सिर्फ यीशु कहना बहुत होता है और पवित्र आत्मा आपके आंसुओं को और आपकी आहों को पिता के पास स्वर्ग में ले जाता है। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना जब पदमोस टापू में था, यानी अपने जीवन की निराशा की घाटी में था, उस समय पर वहां पर उसे आत्मा ने ही संभाला था, क्योंकि वो खुद कहता है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। आपको बताऊं, सिर्फ यूहन्ना ही है जो उस पदमोस टापू से आज तक जीवित बचकर आया है। वहां जितने लोगों को सजा के लिए भेजा गया, उसमें से सिर्फ यूहन्ना ही है जो वहां से आज तक जीवित बचकर आया है। इसलिए अपने जीवन की निराशा के समय में आत्मा में और अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, तब आप, मुझे विश्वास है कि आप शांति, तसल्ली और आराम पाओगे। आत्मा आपको संभालेगा। आंखें बंद कीजिए, प्रभु का